नेशनल लिपिड डे के अवसर पे हमारे साथ है डॉक्टर रमन राज फ्रॉम आसनसोल ऑन RX रेडियो टॉक शो, और वो हमें बताएंगे कि हम अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमन राज हूँ। मैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। HLG हॉस्पिटल आसनसोल में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और बेसिकली मैं सिर्फ कार्डियोलॉजी का पेशेंट से देखता हूँ। सो डॉक्टर, किस तरह की लाइफस्टाइल चेंजेस या फिर डाइट या फिर एक्सरसाइज के साथ एक पेशेंट अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं? ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब हाई लिपिड लेवल, जो वसा का मात्रा, अगर तेल घी का मात्रा ब्लड में अगर ज्यादा बढ़ जाए तो उसको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल कई डिफरेंट वेराइटी के होते हैं, जैसे हाई HDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड, VLDL एक्सेट्रा। सो दीज आर इनके जब बढ़ जाने से ब्लड में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, तो इसी को हम लोग डिसलिपिडीमिया या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कहते हैं। तो डॉक्टर, आप हमें बताइए कि हाई कोलेस्ट्रॉल के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? ज्यादा घी तेल का मात्रा कम करें अपने खाने में, जैसे डीप फ्राई किया हुआ चीजें, जो भी चीजें तेल घी में डूब के निकली हैं वो कम से कम खाएं। शैलो फ्राइड चीजें जो होती हैं, जो सिर्फ सेकी हुई चीजें होती है, वो खाएं। शुद्ध घी, बटर, चिकनाई, मलाई जिनमें सैचुरेटेड फैट है उसको अवॉइड करें, और जिनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, जिनमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, जैसे कि ओलिव ऑयल, कनोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इन सब को हम लोग यूज कर सकते हैं। साथ में राइस ब्रान ऑयल, ये सब भी यूज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिटी और क्वांटिटी, दोनों पे ध्यान दें। क्वालिटी अच्छा हो तेल घी का और क्वांटिटी कम हो। तो डॉक्टर, ये डायबिटीज और डिसलिपिडीमिया के बीच क्या कोई रिलेशन है? डायबिटीज जिसको हम लोग मधुमेह भी कहते हैं, और डिसलिपिडीमिया जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कहते हैं, ये दोनों आपस में एकदम इंटर रिलेटेड हैं। जिनको डायबिटीज होगा उनको डिसलिपिडीमिया यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल होने का चांसेस ज्यादा है, और जिनको डिसलिपिडीमिया यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल है उनको डायबिटीज होने के भी चांसेस ज्यादा हैं। तो डायबिटीज वालों को जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसमें लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बढ़ता है, और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो कम होता है। इसीलिए डायबिटीज जिनको होता है उनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी भी होती है, और उनको ज्यादा चांसेस है कि हार्ट की बीमारी भी हो फ्यूचर में। तो डॉक्टर, ये डिसलिपिडीमिया एक्चुअली है क्या, और इस डिसलिपिडीमिया के पीछे कॉजेस क्या होते हैं? जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल एबनॉर्मली हाई हो जाता है तो उसको डिसलिपिडीमिया कहते हैं। जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड या VLDL, ये सब की जब मात्रा ब्लड में ज्यादा हो जाती है तो इसको डिसलिपिडीमिया कहते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज इज डाइट because of uncontrolled diet and unbalanced diet, high fat intake and high saturated fat intake, this इन सब के कारण हाई डिसलिपिडीमिया होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। और कुछ कारणों में ये अनुवांशिक भी होता है, मतलब जेनेटिक भी होता है कि एक मदर फादर से बीमारी जो है बच्चों तक भी जा सकती है डिसलिपिडीमिया की। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल के LDL एंड HDL लेवल्स क्या क्या होते हैं? LDL जो हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो 100 से कम होना चाहिए, प्रीफरेबली इन एवरी एडल्ट्स। एंड अगर किसी को कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं है, तो 130 से बिलो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई भी रिस्क फैक्टर है तो इसको 100 से बिलो होना चाहिए। अगर हार्ट डिजीज है तो LDL को 70 से कम होना चाहिए, और अगर बार बार हार्ट डिजीज हो रहा है तो इनको LDL को 50 से भी कम होना चाहिए। तो HDL जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो कि मेल्स में 40 से ज्यादा होना चाहिए, फीमेल में 50 से ज्यादा होना चाहिए। 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन फीमेल्स एंड 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन मेल्स। A public awareness initiative by Ipca Laboratories Limited.